हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और जसविस लर्निंग पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में जो हमने चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ था न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स क्लास 7th का, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका हम इस टॉपिक पे थे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए इससे कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिए, some plants cannot synthesize their own food because they do not contain chlorophyll। देखो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जो दूसरे प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ देयरफॉर हेटेरोट्रॉफिक। तो इसलिए उनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। होते वो प्लांट्स हैं पर उनका जो मोड होता है अपने न्यूट्रिशन का वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। वाई इट इज़ हेटेरोट्रॉफिक? बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। वन सच प्लांट इज कसकटा। अमरबेल या डॉडर को हम कसकटा बोल देते हैं। It can be observed as a yellowish thread-like structure without leaves growing on other plants। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करता है, विदाउट लीव्स होता है एंड येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैस्कटा एक पैरासाइट है सिंस इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज हार्म टू दैट ऑर्गेनिज्म। कैस्कटा एक पैरासाइट है जो अपनी न्यूट्रिशन को किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है एंड उस ऑर्गेनिज्म को हार्म भी पहुंचाता है। द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज उसे हम होस्ट बोलते हैं। जिस प्लांट पे ग्रो करता है उसे हम होस्ट बोलते हैं। ये देखिए, कैस्कटा या डॉडर ग्रोइंग ऑन अ बश, ये ऐसे ग्रो कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। हैव यू हियर्ड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स? आपने कभी सुना है कि इंसेक्ट जो है वो प्लांट्स को खा रहे हैं? प्लांट एक इस तरह के प्लांट है जो इंसेक्ट खाते हैं, मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो। बहुत सारे प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के लिए। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। कुछ पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के, इस तरह के प्लांट के, वो ट्रैप इंसेक्ट्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लीफ होता है पिक्चर प्लांट का, वो गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर विद अ लिड। एक लिड की तरह एक पिक्चर में वो मॉडिफाई हो जाते हैं, एक फॉर्म में पिक्चर। ये देखिए, ये पिक्चर प्लांट। ओके, एंड देन the lid is able to open and close the mouth of the pitcher। ये जो lid होता है यही open करता है माउथ को एंड यही close करता है। The pitcher is linked with downward pointing hairs। जो इसका एक मिनट, आप देख सकते हैं इसके डाउनवर्ड हेयर्स हैं, डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स हैं, देखिए इस तरह से, राइट। एंड द पिक्चर इज लेंथ विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स, जो वो इंसेक्ट एंटर करता है, इट कैनॉट क्लाइम बैक, फिर वो बैक नहीं जा सकता, पीछे नहीं मुड़ सकता अगेंस्ट द हेयर्स के अगेंस्ट, एंड अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ। फिर वो बॉटम में ही आके गिर जाता है लीव्स के, इसके, ठीक है, लेट के, एंड गेट्स दिस डाइजेस्टेड। फिर जो उसके अंदर जूस प्रेजेंट होता है उसके थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, उसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। इस तरह के और भी है, ब्रायोफिलम है एंड मेनी मोर प्लांट्स आर देयर लाइक पिक्चर प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। एक तो सेप्रोट्रॉफिक मोड है न्यूट्रिशन का। सेप्रोस मीन्स रोटेन एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड, रोटेन फूड, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स, सेल्स के आउटसाइड भी वो
फूड डाइजेस्ट हो जाता है एंड और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी भी एक ऑर्गेनिज्म के वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इस तरह की डाइजेशन होती है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को डायरेक्टली अपने फूड पे। सो जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो अपने फूड सोल्यूबल बना देते हैं एंड जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सेपरेट ट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो हैं rhizopus, bread mold, mucor, pin mold, yeast, agaricus, mushroom and many bacteria. I hope ये आपको समझ आ गया होगा। Do you know में पढ़ते हैं you must have observed first a white cottony growth on leather articles in humid weather। मतलब एक वाइट कॉटनी ग्रोथ होती है एक लेदर आर्टिकल्स पे ह्यूमिड वेदर में। मशरूम ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड एंड ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन रोटिंग फ्रूट्स, कॉटनी ग्रोथ डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस। इस तरह की जो कॉमन एक्रेंस होती है वो स्टील ब्रेड पे होती है। स्टील ब्रेड मतलब सिला हुआ ब्रेड। These organism belong to the group of fungi and bacteria के ग्रुप में ये belong करते हैं and they exhibit the saprotrophic mode of nutrition। फिर है symbiotic relationship। Sometimes two organism होते हैं एक close association में रह रहे होते हैं and develop a relationship जो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा beneficial होता है, तो उसे हम symbiotic relationship बोलते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में साइमन का मतलब होता है टू लिव टुगेदर। सम एल्गी एंड फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। कुछ एल्गी और फंजाई होते हैं वो अपने रूट्स ट्री के रूट्स पे रहते हैं। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री से वो शेल्टर एंड न्यूट्रिशन देते हैं एंड इन टर्न जो वो अपनी ट्री को हेल्प करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को मोर एफिशिएंटली जल्दी से एब्सॉर्ब करने के लिए। ओके एंड आगे है लिचन इज अ लिविंग रिलेशनशिप पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एल्गा। एक एल्गा और एक फंगस के बीच में लेकिन एक लिचन एक लिविंग पार्टनरशिप है। द फंगस एब्जॉर्ब्स वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर, द एल्गा प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो फंगस होती है वो अपने वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती है। जो एल्गा होता है वो फूड अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करता है। ये देखिए लिकेंस फ्रोन रॉक, ये देखिए ये इस तरह के लिचन्स रॉक पे ग्रो कर रहे हैं। ओके तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है rhizombium is bacterium। Rhizombium is a bacterium that lives in the roots of leguminous plants। leguminous plants के में एक बैक्टीरियम लीव करते हैं जिसे हम rhizombium बोलते हैं। सो ये नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर ये कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल फॉर्म में जो यूटिलाइज की जा सकती है अपने प्लांट्स के थ्रू। जो प्लांट्स होते हैं इन टर्न वो शेल्टर फूड एंड शेल्टर बैक्टीरियम को प्रोवाइड करते हैं। आई होप इतना पार्ट आपको पूरा समझ आ गया होगा। आगे है हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिप्लेनिश्ड करते हैं सॉइल में, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो इसे आप ध्यान से सुनेगा। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। क्योंकि वो ग्रो करते हैं इसलिए प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में से फ्रॉम द सॉइल न्यूट्रिएंट्स में से को रिमूव कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी reintroduced in the soil so that the soil remains productive। रहने के लिए वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, री बन जाते हैं दोबारा से। फार्मर्स यूजली एनरिच द सॉइल, मतलब फार्मर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, है ना, उसकी फर्टिलिटी के लिए। ये जो मटेरियल्स होते हैं उसमें वन और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स प्लांट्स नीड करते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं। इन अ फॉरेस्ट में
where no one goes to add fertilizers. फॉरेस्ट में कोई जाता नहीं है फर्टिलाइजर्स डालने के लिए. जो डिकम्पोजिशन होती है डेड लीव्स की एंड अदर प्लांट की एंड एनिमल मैटर की, वो एनरिच करती है सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. उसमें भी न्यूट्रिएंट्स आ जाती है. एज वी डिस्कस जस्ट अब बैक्टीरियम लाइक रिजोबियम के बारे में हमने पढ़ा था. सो इट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन. तो ये भी हमें हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन में तेज़ हो जाए, नाइट्रोजन उसके पास ज़्यादा हो जाए. अब सॉइल है, देखो सॉइल में क्या क्या होता है. एक तो सॉइल में एक डिकम्पोजिशन होती है डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. बैक्टीरिया होते हैं रिजोबियम के जैसे, मैन्योर्स होती है एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं. ये आई होप आपको समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. आगे हम कीवर्ड्स पढ़ते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले क्या होता है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. एक मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते एंड दूसरे प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड होते हैं या दोनों पे ही होते हैं. होस्ट जो एक पैरासाइट जिससे फूड डिराइव करता है. ओके. इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. न्यूट्रिशन जो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स जिस पे रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था अमरबेल डोडर प्लांट है ना. एंड फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थ्रू विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट्स होते हैं डायरेक्ट डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स. टोमेटा टाइनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स surface of the leaves useful for exchange of gases. Vessels जिसमें चैनल्स होते हैं एक तरह के जो अपने वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ये भी पढ़िए. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. मैंने आपको बताया था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस is a process by which green plants make their own food. So, the plants use simple chemical substances like carbon, water, minerals for synthesizing the food in the presence of sunlight. Okay, during the photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. This released oxygen is utilized by the living organisms for their survival. Sorry, आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारे कीवर्ड्स ये रहे. एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज बाय सम प्लांट्स एंड प्रैक्टिकली ऑल एनिमल्स के थ्रू ये यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर सोर्सेज फॉर द फूड. लेकिन इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हैज बीन सब डिवाइडेड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सेप्टोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, आगे है ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसे होस्ट है ना, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कैस्कटा या अमरबेल. एंड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स उन्हें इंसेक्टिवरस प्लांट्स बोलते हैं. पिक्चर प्लांट उसकी एग्जांपल है. सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म होता है जो that live in close association and एक relationship that is beneficial to both वो बना लेते हैं. Soil needs to be continuously replenished to remain productive रहने के लिए. This is so because all the plants growing on it and the small organism living in it keep on depriving it of the nutrients present in it. सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.